दोस्तों पीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे पिछला 3 लेक्चर में मगध साम्राज्य के बारे में, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य में कौन कौन राज किए थे, कौन कौन इसमें आते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के लास्ट जो है राजा कौन थे, धनानंद। तो उसी का धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने की स्थापना, तो लिखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। संस्थापक कौन है, संस्थापक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, यही है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। तो देखते हैं इनका शासनकाल कब से, इन्होंने कब तक शासन किया था, कब से कब तक। तो इन्होंने किया था 321 से 298 तक। 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने अपना राज्य किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद। इनका जन्म कब हुआ था, और जन्म इनका हुआ था 340 ईस्वी पूर्व में। 340 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, अभी ये जगह पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार में जो है। 340 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता कौन हो गए, पिता माता, इनके पिता माता, पिता हो गया सूर्यगुप्त मौर्य। सूर्यगुप्त मौर्य इनके पिता हो गया। माता हो गए मूरी, इनकी माता का नाम क्या हो गया, मूरी। और इन्हीं के शासनकाल में हमारे जो महान जाने जाते चाणक्य जो इन्हीं के शासनकाल में थे, उनके गुरु कहलाते हैं। इनके गुरु कौन हो गए, गुरु हो गए चाणक्य। चाणक्य के बारे में आप लोगों को सुना होगा, चाणक्य नीति। चाणक्य, इसी को क्या कहा जाता है, कौटिल्य। चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य कहते हैं। और इन्हीं के राजदूत, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत कौन हो गए, हम लोग के राजदूत जो इसके दरबार में थे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इनके राजदूत हो गए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिका। पुस्तक इसमें लिख देते हैं, पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। इनके राजदूत कहलाते हैं। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और जो चाणक्य जो थे, इन्होंने अपना राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तार किया था, कौन कौन राज्य लूटा था, तो उनके बारे में देखते हैं। राज्य लूटा, हम लोग पूरा स्टोरी नहीं देखते हैं, स्टोरी देखेंगे तो लेक्चर बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मेन चीज़ देखते हैं, राज्य लूटा, कौन कौन राज्य लूटा। ऐसे राजा के बारे में सब तो एक ही होता है, राज्य लूटते हैं, शासन करते हैं, फिर चले जाते हैं, सबका एक ही है लगभग। तो मेन चीज़ सब उनको देखते हैं, राज्य लूटा। इन्होंने कौन कौन राज्य लूटा था। पहला राज्य आपका हो जाएगा एरिया। ये सब राज्य का नाम है, एरिया। आराकोसिया दूसरा नाम हो जाएगा, आराकोसिया। मैं इंपॉर्टेंट राज्य सब लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। आराकोसिया हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका जोड़ोसिया। तीसरा इंपॉर्टेंट राज्य आपका हो गया जोड़ोसिया। तीसरा हो जाएगा पेनी
पेनिपेडिसिया, पेनिपेडिसिया चौथा राज्य इन्होंने इम्पोर्टेंट राज्य, और भी बहुत सारे लूटे थे, विस्तार बहुत तक था इनका, तो लेकिन इम्पोर्टेंट यही सब है। और इनका ये इन्होंने ऐसे इनके शासनकाल में गुरु हो गए, चाणक्य, कौटिल्य नाम से जाने जाते हैं, मेगास्थनीज इनके राजदूत हो गए। इनका मृत्यु के बारे में देखते, कब इन्होंने इतना राज लूटा, तो मृत्यु भी देख लेते हैं। इनका जन्म 340, मृत्यु इनका कब हुआ था? 298 ईस्वी पूर्व में, 298 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। इन्होंने किस किस चीज़ का, कौन चीज़ को, धर्म को मानते थे? इन्होंने जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानते थे। धर्म आपको यहाँ लिख देते हैं। जैन धर्म को इन्होंने माना, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो किया। तो इतने सारे, अब इनका ये हो गया राजदूत, राज्य लूटा, मृत्यु हो गई। इनका बेटा भी एक था। उनका बेटा का क्या नाम हो जाएगा? बिंदुसार सॉरी, इनका बेटा हो जाएगा बिंदुसार। इनका बेटा का नाम हो जाएगा बिंदुसार। बेटा लिखते हैं, बेटा बिंदुसार। बेटा क्या कहलाएगा? बिंदुसार, जो इसके चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद शासन किए थे, बिंदुसार। ये इन्होंने शासन कब तक किया था? कब से कब तक? 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक। देखिए दूसरा कोई अलग अलग बुक में अलग अलग देगा, इसमें 298 दिया है, लेकिन 297 बहुत किसी में देगा, तो 297 लिख लीजिए। और इनके बेटा जो कब से राज किए थे? 298। गूगल में सर्च कीजिएगा तो 297 दिखेगा आपको, या 298 में दिख जाएगा कोई बुक में, तो देख लीजिएगा, एक ही हो जाएगा। 298 इनका बेटा राज्य किया था, 298 273 ईस्वी पूर्व तक, बिंदुसार। तो बिंदुसार हो गए। इन्होंने भी बहुत सारा अपना विस्तार जारी रखा, राज्य को बढ़ाते रहे अपना राज्य साम्राज्य को, और विस्तार में करते गए मौर्य साम्राज्य का। फिर इनका बेटा फिर आएगा। इनका बेटा का नाम हो जाएगा सम्राट अशोक। अशोक के बारे में सुने होंगे, तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के लास्ट में क्या हो जाएगा? बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, बस जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्हीं के साम्राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो बिंदुसार का देखते हैं कब से कब तक इन्होंने राज किया। 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक किया था। 273 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने साम्राज्य को संभाला। इनके दरबार में बहुत सारे राजदूत आए, बहुत सारे युद्ध हुआ और साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो इनमें कुछ मेन टॉपिक नहीं है, बस इतना याद रखिए बस कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ बताने लगे इसमें कुछ है नहीं। और देखते हैं बिंदुसार का बेटे, इनका बेटा कौन हो जाएगा, इनके बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार बेटा कौन हो जाएगा? सम्राट अशोक। बिंदुसार के बेटे होगा। हम सम्राट अशोक के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सम्राट अशोक, इन्होंने इनका शासनकाल कब तक है? 273 इनका था, तो इनका भी क्या हो जाएगा? 273 से आगे बढ़ेगा। 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज्य किया। तो बिंदुसार ने कब से किया? 298 से 273, और सम्राट अशोक ने 273 से 236 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज्य किया। ठीक, इन्होंने फिर अपना राजगद्दी कब से संभाला? 269 ईस्वी पूर्व से राजगद्दी। 269 ईस्वी पूर्व से इन्होंने
प्राप्त किया, संभालना स्टार्ट किया 269 ईस्वी पूर्व। लेकिन 273 इनका शासनकाल लेते हैं हम लोग मेन उसी समय इन्होंने किया था। तो इनके बाद इन्होंने क्या किया था, कलिंग के युद्ध इन्होंने लड़ा और भी बहुत जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य अपनाए थे। तो अशोक ने क्या अपनाया, कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अशोक जी ने अपनाया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। और जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक माने जाते मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया था। ठीक, तो इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, युद्ध कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा, कलिंग का युद्ध, और विजय हासिल किया इस युद्ध में। और इन्होंने इस युद्ध में विजय हासिल कर इन्होंने कौन सा क्या, धम्ब युद्ध, धम्ब विजय को अपनाया। युद्ध विजय को छोड़कर इन्होंने धम्ब कलिंग के युद्ध लड़कर युद्ध विजय को छोड़कर इन्होंने कौन सा अपनाया, धम्म विजय को अपनाया। ठीक है, और कौन से किनसे इन्होंने बौद्ध धर्म को शिक्षा ली, कौन से भिक्षुक थे, उनका भिक्षुक नाम क्या हो जाएगा उनका, उपगुप्त। कौन से भिक्षुक से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, शिक्षा बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की, तो उपगुप्त नामक भिक्षुक से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और इन्होंने क्या किया, अपने जो जैसे इन्होंने संभाला अपना साम्राज्य को, तो कितने वर्ष के बाद इन्होंने जैसे ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, इन्होंने अपना गद्दी संभालने के 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद ही बोध गया तथा 20 वर्ष के बाद कहाँ गए, लुम्बिनी गए। तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष जब से इन्होंने संभाला अपना राज्य, तो 10 वर्ष के बाद कहाँ गए, 10 वर्ष के बाद इन्होंने कहाँ की यात्रा की, बोध गया की बोध गया, तथा 20 वर्ष बाद इन्होंने कहाँ गया, लुम्बिनी, जो कि किनका जन्म स्थल है, बौद्ध, हमारे गौतम बुद्ध के, कहाँ है, नेपाल में, लुम्बिनी। इन्होंने शिक्षा लेने के बाद बहुत सारे अपने जैसे कि हमारे जो है गौतम बुद्ध, उन्होंने जहाँ अपना उपदेश दिया, तो वहाँ पे इन्होंने अपना भी चिन्ह या मंदिर बनवाया। जैसे कि हम लोग का कौन सा मंदिर उन्होंने बनवाया, कहाँ बनवाया था, तो देखते हैं। जैसे कि लुम्बिनी में, सारनाथ में इन्होंने अपना बगल में मंदिर बनवाया, जहाँ थे। जैसे कि लुम्बिनी में कौन सा, महादेवी मंदिर के बगल में इन्होंने अपना मंदिर बनाया, और सारनाथ में बनाया, फिर बौद्ध मंदिर बनाया बौद्ध गया के बगल में, और अशोक स्तंभ भी इन्होंने बनवाया। तो ये मंदिर इन्होंने बनवाया। और अशोक द्वारा पढ़े गए पुस्तक, कौन पुस्तक से इन्होंने पढ़ा और बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया, तो कौन पुस्तक इन्होंने पढ़ा, देखते हैं उनके बारे में। पुस्तक पढ़ी गई अशोक द्वारा पढ़ी गई पुस्तक, तो हमारी क्या हो जाएगा, ब्रह्मी हो जाएगा, आर्माइका हो जाएगा, ख्रोस्टी हो जाएगा, और ग्रीक हो जाएगा। ये बुक से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, मतलब ज्ञान ली, पढ़ी गई
पढ़ी गई पुस्तक। कौन सा पुस्तक इन्होंने पढ़ा? तो ब्राह्मी हो गया, ग्रीक हो गया, अरमाइक हो गया, क्रोस्टी हो गया। ये बुक से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो यही हो गया अशोक के बारे में। कौन कौन बुक्स इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक, क्रोस्टी। और इनका जो है वर्णन, इनका जो वास्तविक नाम जो है कौन सा बुक में इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है? कौन सा बुक में? तो बुक का नाम देख लेते हैं। मास्की बुक का नाम हो जाएगा। बुक पुस्तक में अशोक नाम का वर्णन। कौन सा पुस्तक में अशोक नाम का वर्णन किया गया है? तो पहला हो गया हम लोग का मास्की तथा मास्की हो गया। मास्की गुर्जरा, ये बुक में इनका वर्णन है अशोक नाम, वास्तविक नाम अशोक मिलता है इस पुस्तक में। तो इनके बारे में ये हो गया। इन्होंने भी बहुत सारे साम्राज्य को अपने नाम किया। भारत के लगभग साम्राज्य में लगभग जगह पे इन्होंने राज कर चुके थे। तो कौन है? सम्राट अशोक। इन्होंने धार्मिक स्तूप की निर्माण करवाई। किसने? अशोक ने। धार्मिक स्तूप की निर्माण करवाई। किसने करवाई? सम्राट अशोक ने धार्मिक स्तूप की निर्माण करे। चलिए दोस्तों, और एक बात देख लेते हैं हम लोग विस्तार में मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा A to Z इम्पोर्टेंट टॉपिक सब। तो देखते हैं इनका जैसे बताया था हम लोग, संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके जन्म कब हुआ? 340 ईस्वी पूर्व में पटना में हुआ था। धर्म कौन धर्म अपनाए थे इन्होंने? जैन धर्म अपनाया था। गुरु कौन हो गए इनको? चाणक्य और कौटिल्य इन्हीं का गुरु थे माने जाते। राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। इन्होंने ही बुक इंडिका नामक बुक लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज इनके राजदूत थे। इन्होंने कौन सा राज्य लूटा? एरिया, अराक्रोसिया, जोडिसिया, पेरिपेनिसिया, इन्होंने ये सब राज्य को लूटा और बहुत सारे राज्य लूटा। तो में सब हम लोग बताएं। मृत्यु इनका कब हुआ? 297 लिख लीजिए। 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिंदुसार का 297 लिख लीजिए। 298 इनका मृत्यु हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। कैसे मृत्यु हुआ इनका? तो इनका मृत्यु हुआ था तो इनका मृत्यु कब हुआ? 297 ईस्वी पूर्व में कर्नाटका में हुआ था। कैसे मृत्यु हुआ था इनका? तो उपवास रखने के दौरान इनका मृत्यु हुआ था। तो इनका बेटा कौन हो जाएगा? उत्तराधिकारी जो मौर्य साम्राज्य के हैं नेक्स्ट उत्तराधिकारी हो जाएंगे बिंदुसार इनका पुत्र है। तो इनका शासनकाल हुआ 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल चला। फिर इनका कुछ खास नहीं, इन्होंने अपना बस राज्य विस्तार किया और राजदूत बहुत आए इनके द्वार में। तो मेन चीज़ बस कुछ खास नहीं है इनके बारे में जानना, बस खाली इन्होंने विस्तार किया था। और इनके बेटे कौन है? उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे? इनका बेटा सम्राट अशोक के बारे में देखिए कितना लिखा हुआ। तो इनका कब से कब हुआ था कार्यकाल? 273 से 236 ईस्वी पूर्व तक इनका कार्यकाल तक इनका सम्राट अशोक का। इन्होंने इनका अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी माना जाता है। 269 ईस्वी पूर्व में इनका राजगद्दी पर बैठे हैं। इन्होंने राजगद्दी पर कब बैठे? 269 ईस्वी पूर्व में इनका काम कब से स्टार्ट किया इन्होंने? 273 ईस्वी पूर्व से। तो इन्होंने कलिंग के युद्ध लड़ा 9वें वर्ष बाद, जब से इन्होंने संभाला तो 9वें वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया? कलिंग का युद्ध किया और आक्रमण कर उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन युद्ध विजय की जगह उन्होंने क्या विजय अपनाया? धम्म विजय को अपनाया। युद्ध विजय को छोड़ के धम्म विजय को अपनाया। तो इनके उपगुप्त नामक से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। उपगुप्त नामक भिक्षुक, ये भिक्षुक यहाँ, ये जो उपगुप्त है ये
भिक्षुक का नाम है। तो इन्हीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो शासनकाल के 10 वर्ष बाद इन्होंने कहाँ कहाँ गया, बोध गया गए, 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी गए और यात्रा की। इन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने ये सब जगह में उन्होंने यात्रा की और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रतिमा बनवाए, बहुत कुछ मंदिर बनवाए उन्हीं के, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने बनवाए थे उन्हीं के बगल में इन्होंने अपना मंदिर बनवा दिया। और अशोक स्तंभ भी उधर ही है, वहीं पे सारनाथ में है। और ये सब उन्होंने किया। पुस्तक कौन कौन पुस्तक इन्होंने, भौमी, अरमाइका, ग्रीक, ये सब पुस्तक से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और धार्मिक स्तूप क्या है, एक स्तंभ है, स्तूप है, उन्होंने ये बनवाए धार्मिक स्तूप। तो ये सब अशोक के बारे में है पूरा मौर्य साम्राज्य में। इतना याद कर लिए तो काफ़ी अपना NTPC के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।